यार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SMS एजुकेशन पर। हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर चुके थे और 8C तक फिनिश कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। त्रिकोणमितीय सर्वसमीका के बारे में भी मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका था। आज मैं उसका जो इक्वेशन होता है उसको मैं बताऊंगा और उस पर कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। 3 सर्वसमीका हम पढ़े थे। क्या पढ़े थे? सर्वसमीका में पढ़े थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या पढ़े थे? 1। ये सर्वसमीका हम पढ़े थे। ये हम पढ़े थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये पढ़े थे। और मैं बताया था कि इसमें जब आप साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालोगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर को उधर ट्रांसफ़र कर दोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक तो ये बन जाता है इससे। जब यहाँ से कॉस का वैल्यू निकालेंगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो साइन को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाता है इससे, ये हो जाएगा इस सर्वसमीका से। और हम क्या पढ़े थे? यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो कॉस थीटा का वैल्यू हमको बताना है। तो हम क्या करेंगे? तो हम साइन थीटा का वैल्यू दिया है, कॉस थीटा हमसे पूछ रहा है। साइन थीटा दिया है, कॉस थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। तो अब हम यहाँ पर हमारे पास तो एक तरीका है कि त्रिभुज बनाएं और त्रिभुज से यहाँ पर निकाल सकते हैं, लेकिन हमको सर्वसमीका से इसको सॉल्व करना है। तो सर्वसमीका से सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे कि साइन और कॉस कौन सा ऐसा सर्वसमीका जिसमें साइन और कॉस दोनों आता हो, साइन और कॉस दोनों आता हो। तो हम जानते हैं कि वह सर्वसमीका कौन सा है, वह है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हम पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। अब हमको यहाँ से किसका वैल्यू निकालना है? कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। तो साइन थीटा को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर अंडर रूट, ये जब स्क्वायर है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? यह अंडर रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंडर रूट। यहाँ पर स्क्वायर था, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2। तो ये अंडर रूट 1 माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू 3/5 दी। थीटा बराबर आ गया अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का वैल्यू 3/5 है तो जहाँ पर साइन थीटा वहाँ पर क्या रख देंगे? 3/5। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 3/5। ये क्या है? 3/5 का स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 5 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? 25। जब इसको सॉल्व करें तो 25 का गुणा 1 में कर देंगे, ये आ जाएगा अंडर रूट में 25 माइनस 9 बट्टा में क्या हो जाएगा? 25। 25 का गुणा 1 में किए 25, तो 25 माइनस 9 बटा 25, ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 25 में से 9 घटाएंगे 16 बटा 25, क्या हो जाएगा? 16/25। यह निकल रहा है कॉस थीटा बराबर, क्या निकल रहा है? कॉस थीटा बराबर निकल रहा है। कॉस थीटा बराबर क्या आ गया? अंडर रूट में 16/25। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉस थीटा बराबर अंडर रूट में 16/25। अब जब इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो 16 का क्या आ जाएगा? 4, 25 का क्या आ जाएगा? 5। यानी कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ गया? 4/5। कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा? 4/5। ये हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। हमको ये ध्यान देना है कि जब हमसे साइन थीटा दिया है और कॉस थीटा का वैल्यू पूछे तो डायरेक्ट फार्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ से ये हो जाएगा कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये मुझे याद होना, हम लोगों को याद होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको ज़रूर समझ में आया होगा। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो हमने यहाँ पर ये सर्वसमीका यूज किया, स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। जब यहाँ से हमने कॉस थीटा का वैल्यू निकाला तो कॉस थीटा बराबर क्या आया था? कॉस थीटा बराबर अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या आया था? कॉस थीटा बराबर अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हमने निकाला कॉस थीटा बराबर अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जब यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर साइन थीटा की जगह कॉस थीटा रख देंगे। क्या रख देंगे? पहले तो अंडर रूट में 1 माइनस साइन थीटा। अब इसी तरीके से जब साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो जहाँ पर साइन रहेगा वहाँ पर कॉस रख देंगे, यानी 1 माइनस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जब कॉस का वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जब साइन का वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये डायरेक्ट हम फार्मूला यूज करेंगे। हम मान लीजिए यहाँ पर हमको क्वेश्चन दे दिया कि कॉस थीटा बराबर दे दिया है
4/5 क्या दे दिया 4/5। कॉस थीटा बराबर 4/5, तो हमसे यहाँ पर वैल्यू पूछ रहा है साइन थीटा का, यानी साइन थीटा का वैल्यू बताना है। तो हम क्या करेंगे, हमको पूछ रहा है साइन थीटा का वैल्यू पूछ रहा है और कॉस थीटा दिया है, तो डायरेक्ट यूज करेंगे साइन थीटा बराबर (1 - कॉस स्क्वायर थीटा) क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ पर (1 - कॉस थीटा का वैल्यू 4/5 है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या रख देंगे 4/5, स्क्वायर है तो स्क्वायर रख दिए। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा (1 - 4 चौका ये हो जाएगा 16 बट्टा में क्या हो जाएगा 25। साइन थीटा बराबर 25 × 25 9 बट्टा में 25 (9/25 आ गया। जब इसको बाहर निकालेंगे तो 9 का क्या आ जाएगा 3/5, क्या आ जाएगा 3/5। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, साइन थीटा बराबर आ जाएगा 3/5, ये हो जाएगा अपना आंसर। इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे। अभी कॉस थीटा का वैल्यू पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। 7/8 हमको कॉस थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, 7/8 कॉस थीटा पूछ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा हमसे पूछ रहा है, साइन थीटा का वैल्यू दिया है, तो ये क्या हो जाएगा डायरेक्ट (1 - कॉस थीटा पूछ रहा है तो (1 - साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा (1 - साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा पूछ रहा है तो (1 - साइन स्क्वायर थीटा रख देंगे। अब यहाँ पर (1 - साइन थीटा का वैल्यू 7/8 है, तो हो जाएगा 7/8 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो (8 - 1 - 7 का स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका कॉस थीटा बराबर 64, 1 कम 64 में से 49 को घटा देंगे, 64 - 49 बट्टा में 64। अब घटाने पर क्या आएगा, यहाँ पर 14 में से 9 गया 5, क्या आ जाएगा 5, 14 में से 9 गया 5। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 5 में से 4 गया 1, क्या आ जाएगा 1, 15 बट्टा में क्या हो जाएगा 64, 15/64। कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा √15/64। अब ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा बराबर √15, 64 को बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 8, क्या आ जाएगा ये कॉस थीटा बराबर √15/8, ये क्या हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आप इसको नोट कर चुके होंगे। यहाँ पर दिया यदि कॉस थीटा बराबर 4/5 तो tan थीटा क्या पूछ रहा है, tan थीटा बराबर (?) tan थीटा का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो ट्रायंगल बनाए, ट्रायंगल बना के वहाँ से ये हमको कॉस थीटा आधार कर्ण का वैल्यू दिया है और लंब का वैल्यू निकाल के tan थीटा का वैल्यू वहाँ से निकाल सकते हैं। लेकिन हमको सर्वसमीका का यूज सीखना है, सर्वसमीका से करना है, तो क्या करेंगे, हमको tan थीटा का वैल्यू पूछ रहा है और हम जानते बराबर 4/5 दिया, tan थीटा का वैल्यू पूछ रहा है और हम जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये फार्मूला हमको पता है। तो हमको कॉस थीटा का वैल्यू दिया, साइन थीटा चाहिए, क्या चाहिए बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का वैल्यू दिया है यहाँ पर, साइन थीटा का वैल्यू हमको चाहिए, तो क्या करेंगे हम साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे। और हम अभी बताएं हैं कि ये जो साइन थीटा, जब हमको साइन थीटा का वैल्यू निकालना हो और कॉस थीटा का वैल्यू दिया हो तो साइन थीटा बराबर डायरेक्ट (1 - क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा, क्या रख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा (1 - कॉस थीटा का वैल्यू 4/5, तो हो जाएगा 4/5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 4/5 का स्क्वायर। ये सॉल्व करेंगे अब तो ये हो जाएगा 1 - 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16/25, क्या हो गया 16/25, ये है 25 है। अब क्या हो जाएगा (25 का गुणा 1 में करेंगे, ये हो गया 25 - 16 बट्टा में 25। अभी आ जाएगा 25 में से 16 घटाने पर 9/25, क्या आ जाएगा (9/25)। साइन थीटा का वैल्यू आया है ये, तो साइन थीटा क्या आ जाएगा ये साइन थीटा बराबर 9 का निकालेंगे तो 3, 25 का क्या आ जाएगा 5। साइन थीटा का वैल्यू क्या आ गया 3/5, कॉस थीटा का वैल्यू 4/5 और साइन थीटा का वैल्यू 3/5। अब हमसे tan थीटा का वैल्यू पूछ रहा था, तो tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा का वैल्यू 3/5, तो ये हो गया 3/5 बट्टा में कॉस थीटा का वैल्यू 4/5, तो ये रख देंगे 4/5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर 3/5 गुणा में ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 5/4, क्या हो जाएगा गुणा में 5/4, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपका tan थीटा बराबर 3/4 है तो 4, 3/4 क्या हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। यदि मान लीजिए यहीं पर हमसे tan थीटा का वैल्यू पूछा था, यहीं पर हमसे पूछ देता कि cot थीटा का वैल्यू बताइए, किसका बताइए
कॉट थीटा का वैल्यू। तो क्या करते हैं, हमको पता है कि ये जो कॉट थीटा होता है tan का उल्टा होता है, tan का उल्टा, यानी कि हम जानते हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ। ये कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा, क्या हो जाता है 1/tan थीटा, यानी कॉट थीटा बराबर tan का जो वैल्यू आया होगा उसका उल्टा। तो tan का वैल्यू 3/4 आया है, तो कॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा इसका उल्टा, यानी 4/3, क्या हो जाएगा 4/3, ये हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ पर ये जो मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हमको इसी में ये cos थीटा बराबर 4/5 दिया था, हमको अगर sec थीटा पूछ देता कि sec थीटा का वैल्यू बताइए क्या होता है, तो cos 4/5 दिया है तो sec थीटा बराबर क्या आ जाता 5/4 हो जाता, क्या हो जाता 5/4। अब मान लीजिए कि हमको यहीं पर पूछ देता कि कोसेक थीटा का वैल्यू बताइए, किसका, हमसे पूछ देता कोसेक थीटा का वैल्यू बताइए, कोसेक थीटा। और हमको यह पता है कि जो कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा बराबर होता है, कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, यानी कि साइन का उल्टा होता है। तो जो साइन का वैल्यू होगा वह कोसेक का क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा कोसेक हो जाएगा। तो साइन का वैल्यू कितना आया है यहाँ पर, साइन थीटा बराबर 3/5 आया है, तो कोसेक का वैल्यू क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 5/3, ये हो जाएगा आंसर, कोसेक का वैल्यू निकल जाएगा। तो पसंद है तो आप अपने संगी दोस्त मित्र या प्यार सबके यहाँ शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। जय हिंद।